सोचता है, कोई गरीब आदमी को सब चीज दे देता है तो आदमी पहन लेता है, ओढ़ देता है। दूसरे जगह जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार अंधी हो चुकी है क्या? सरकार को दिखता नहीं कि इनको हटाने की बजाय इन तार की समस्या को ठीक किया जाए। ये तेजस्वी और नीतीश की सरकार है, वो लोग कहते हैं कि उन लोगों का वोट बैंक है ये। आप लोगों को क्या लगता है? यहाँ तो कमाता है, खाता है, औरत लोग जाती है हड़िया धोने, मर्द लोग जाता है लेबर के काम करने। भाई 3000 लोगों का बसेरा होता है इस पूरे क्षेत्र में। सबसे बड़ा सवाल है कि 3 से 4 बार सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसको तोड़ने का आदेश दिया है। लोगों को कहा है कि वो यहाँ से खाली कर दें। क्या सरकार 2500-3 हजार लोगों के पुनः व्यवस्था करने के लिए तैयार है? क्या सचमुच सरकार 2500-3 हजार लोगों को फिर से जो सुख सुविधाएं उन लोगों को मिल पा रही हैं वो दे पाएगी? तो रसीद चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कटना चाहिए, रसीद कटना चाहिए हम लोग का। ये जमीन का हम लोग को रसीद कटना चाहिए। 50 साल से हम लोग रह रहे हैं। वैसे वो नोटिस 2-4 घर में मिला, उसके बाद कहीं पर नोटिस वोटिस कुछ नहीं है। सोच रहे कि आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? आप लोगों को रहते हुए कितना साल हो गया? 50, 60, 70 साल हो गया है ना। अब ऊपर वाला जाने का है हम लोग की कर रहा है। यहाँ घर बना कर रह रहे मगर फिर भी सब चाह रहा है कि यहाँ से तोड़ के हट जाए। तोड़ के हटेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम जहां मौजूद हैं ये मेहंदी नगर का इलाका है। यहां से अगर आप मेरी बाईं ओर देखें तो ये समनपुरा का क्षेत्र हो जाता है और यहां से दाईं ओर जो है वो इंदिरापुरी हो जाता है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर लगभग आधे किलोमीटर की दूरी में 250-300 से ऊपर घर हैं। हर घर में लगभग बात करें तो 10-15 लोग हैं। वैसे में 2500-3 हजार लोगों का बसेरा होता है इस पूरे क्षेत्र में। सबसे बड़ा सवाल है कि 3 से 4 बार सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसको तोड़ने का आदेश दिया है। लोगों को कहा है कि वो यहाँ से खाली कर दें। क्या सरकार 2500-3 हजार लोगों के पुनः व्यवस्था करने के लिए तैयार है? क्या सचमुच सरकार 2500-3 हजार लोगों को फिर से जो सुख सुविधाएं उन लोगों को मिल पा रही हैं वो दे पाएगी? हमारे ठीक बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मस्जिद है हज़रत बिलाल मस्जिद, इसके ठीक रोड के अपोजिट में ये पूरा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बसा हुआ है। यहाँ पे लगभग 250-300 घर हैं। ऐसे में लोगों से बातचीत करेंगे कि कब से वो लोग रह रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी, क्या कुछ मांग है उनके। आइए बातचीत करते हैं लोगों से। क्या नाम है चाची आपका? मेरा नाम है नूरजहां खातून। तो नूरजहां जी, जो समस्याएं आप लोगों को हो रही हैं, क्या सरकार आप लोगों को सुख सुविधाएं देती है? नहीं दे रहा है। अभी कहाँ जा हम लोग तो समझ नहीं। ये लोग सब पूछ लीजिए। नहीं ना, कुछ नहीं मिलता है यहाँ सुख सुविधा जा करके, कुछ नहीं मिलता है बाबू। यहाँ तो कमाता है, खाता है, औरत लोग जाती है हड़िया धोने, मर्द लोग जाता है लेबर के काम करने, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। यहाँ घर बनाने के चलते हम लोग अपना बाल बच्चा को जाहिल बना दिए। यहाँ घर बना कर रह रहे मगर फिर भी सब चाह रहा है कि यहाँ से तोड़ के हट जाए। तोड़ के हटेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? बताइए। आसरा नहीं है, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? जो लगभग यहाँ 250-300 घर है, ये जो घरवा अगर टूटेगा तो आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है कि कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। इसीलिए तो हम लोग सोच रहे कि आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? बेघर हो जाएंगे हम। घर से सब बेघर हो जाएगा। यहाँ बचपन से शुरू से यहीं सब लोग रहा है। 40 साल 60 साल से 70 साल से सब लोग हैं यहाँ। आप लोगों को रहते हुए कितना साल हो गया? 50, 60, 70 साल हो गया सब लोग सब। बहुत छोड़ के हम लोग को कहीं नहीं जाना। दुख मुसीबत करके हम लोग बनाए, अपने ही घर में हम लोग रहेंगे। यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे। अच्छा, मौजूदा सरकार की बात करें तो तेजस्वी और नीतीश की सरकार है, वो लोग कहते हैं कि उन लोगों का वोट बैंक है ये। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग को क्या लगेगा? हम लोग को तो सब कुछ नहीं पता क्या लग रहा, मगर इतना चाह रहे हम लोग को सरकार यहाँ से नहीं हटा है। हम लोग यहीं दुख मुसीबत करके हम लोग रह रहे हैं, यहीं रहेंगे हम लोग। हम लोग को नहीं यहाँ पर से नहीं हटा। हम लोग जैसे हैं वैसे हम लोग को रहने दे बाबू। हमको हरिया बर्तन धोते हैं बेटा। यहाँ हम लोग को सोचता है, कोई गरीब आदमी को सब चीज दे देता है तो आदमी पहन लेता है, ओढ़ देता है। दूसरे जगह जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ तो सब बाल बच्चों को लेके जाएंगे? बोलिए। अच्छा, मान के चलिए सरकार आप लोगों को सुविधाएं देने को तैयार हो जाती है, मान के चलिए कहीं और जगह देने को तैयार हो जाती है, तब क्या संभावनाएं हैं?
अब सामना में यही सब जो कहेगा तभी ना होगा। सरकार के पास बाबू हम लोग गए थे तो सरकार बोला कि हम लोग को कोई हटाने के मतलब नोटिस वोटिस नहीं है, ठीक है ना। कौन कर्मन ऑफिस एक तो है राजेंद्र नगर में, भूतनाथ में, कुएं से वो नोटिस 2-4 घर में मिला, उसके बाद कहीं पर नोटिस वोटिस कुछ नहीं है। सरकार के कोई मतलब भी नहीं कि हम हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो उसका व्यवस्था हम करेंगे, सरकार ही कर रही है। सरकार ये देख भी नहीं सका कि का है नहीं है, हम लोग शुरू से ही रह गए, हम कहूँ नहीं जाएंगे बेटा। हाँ, मान सरकार हटा करके ये चाहती क्या है बनाना यहाँ पे? अब हम नहीं रोड बनावेगा का, अब देखिए इतना चौला रोड पे है, आ रहा है जा रहा है, अब कहाँ कितना का येलो प्लेन घुसावेगा? रोड तो है ही यहाँ पे, ठीक ठाक रोड है, गाड़ी घोड़ा का है ना। अब ऊपर वाला जाने का है हम लोग की कर रहा है। रोड तो है ही चाची। रोड तो है, ये 2 गाड़ी आराम से जा रहा है यहाँ से। तो सरकार चाहेगा ना कि क्या चाह रहा है हटा के हम लोग को कहीं ना जाना, हम लोग को यहीं रहना है बस, कहीं नहीं जाना। नहीं हम लोग को यहीं। जब दुख मुसीबत करके हम लोग इतना बनाए तो हम लोग क्यों जाएंगे छोड़ के यहाँ का घर? हम लोग घर बनाने के चलते हम लोग बाल बच्चों को जाहिर रख दिए हैं, नहीं बनाए। ये जो घर बना हुआ है जितना भी, इसमें कोई सरकार का मदद है या सब खुद से? कुछ नहीं, हम लोग दुख मुसीबत करके हम लोग बनाए हैं, हम लोग लोन लेके बनाए हैं, हम लोग घर का काम करते हैं, अभी जाएंगे तो फिर रात में आएंगे, अब वही करके घर हम लोग बनाए हैं। हम लोग अभी तक कर्जा नहीं भरे हम लोग घर का, कहाँ जाएंगे हम लोग? अब राशन पानी वगैरह मिलता है? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। राशन तो कहाँ 1 महीना देता है, 2 महीना गायब कर देता है, कहाँ देता है? यहाँ कुछ नहीं देता है। कार्ड भी रद्द हो गया, हम लोग को कहाँ मिलता है राशन? आधे लोग को मिलता है, आधे लोग को नहीं मिलता है, यही होता है, 2 महीना गायब हो जाता है राशन। हाँ, तब क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को सरकार से चाहिए फिलहाल? क्या क्या चाहिए? उन्हें पूछिए, बड़े आदमी से पूछिए क्या चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको घर ही चाहिए, घर को रसीद चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कटना चाहिए, रसीद कटना चाहिए हम लोग का, ये जमीन का हम लोग को रसीद कटना चाहिए। 50 साल से हम लोग रह रहे हैं बस, और हम लोग को कोई चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो जमीन है ये किसका है? ये जमीन कि अब मलकाना जमीन है या सरकारी जमीन है? मलकाने जमीन का तो सुन रहे हैं, पानी का हरा है। अगर मलकाना ये घर के ठीक बगल से ही 440 वोल्ट की और 220 वोल्ट की तारें गुजर रही हैं। सरकार जहां इन लोगों को हटाने का कोशिश कर रही है, सरकार अंधी हो चुकी है क्या? सरकार को दिखता नहीं कि इनको हटाने की बजाय इन तार की समस्या को ठीक किया जाए? क्या सरकार को 2-2.5 हज़ार लोगों का लगभग हटाना मंजूर है, लेकिन उन लोगों की जीवन शैली में कुछ बदलाव आए, इसके लिए सरकार क्यों नहीं काम करना चाहती है? जिस तरीके से तारों को आप देखेंगे, ये पूरे का पूरा तार जो है, ये कहीं से भी अगर कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी घर में दौड़ गई किसी भी तरह से, तो इतने सारे यहाँ पर लोग रहते हैं, मासूम बच्चे बच्चियाँ हैं, इनका आखिर क्या होगा? क्या सरकार इनके बारे में सोचती है? सरकार को सिर्फ इस ज़मीन को खाली करवाना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार यहाँ पर चौड़ी सड़क या फिर पार्क बनवा सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि 2,500-3 हज़ार लोगों के जीवन से ज़्यादा सड़कें महत्वपूर्ण हो गई हैं, या उनकी ज़िंदगी में जो खुशहाली है, अमन चैन है, उसको सरकार छीनना चाहती है। जिस तरीके से 440-220 वोल्ट की तारें ठीक बगल से गुजर रही हैं घरों पर, इसका क्या कुछ असर है